हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के रिगार्डिंग है, जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 को अमेंड किया गया है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि जो जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो 100% रेगुलर बेसिस पे ही की जाएगी। तो आइए आप देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि पोस्ट कोविड जो एज थी जनरल कैटेगरी के लिए वो थी 18 से 23 साल तक, और रिजर्व कैटेगरी के लिए थी 18 से 25 साल। जो कि पिछली भर्ती हुई है वहीं तभी से लेके जो है वो एज जो है वो बढ़ा दी थी जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज रखी है वो है 18 से 25 वर्ष, और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 18 से 27 वर्ष। वहीं होमगार्ड के केस में ये रहेगी 20 टू 28 ईयर्स। सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो +2 रहने वाला है। अब हाइट के बारे में बात करते हैं। जनरल मेल, ओबीसी मेल और होमगार्ड जनरल और ओबीसी मेल, इनकी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच रहेगी। वहीं रिजर्व कैटेगरी SC ST के केस में ये 5 फुट 4 इंच रहेगी। वहीं फीमेल के केस में जो हाइट है जनरल, ओबीसी और होमगार्ड जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की वो 5 फुट 2 इंच रहेगी, और रिजर्व कैटेगरी SC ST और होमगार्ड SC ST की इसके साथ जो गोरखाज है उनकी हाइट जो है वो 5 फुट 0 इंच रहेगी, यानी कि 5 फुट रहेगी। वहीं चेस्ट क्राइटेरिया फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और होमगार्ड के जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगा 31 × 32 इंचेस। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया 29 × 30 रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक्स सर्विसमैन के लिए वो मैट्रिकुलेशन है 10th होनी चाहिए उनकी, और इनकी रिक्रूटमेंट जो है एक्स सर्विसमैन की वो होती है इनके जो सेल है हमीरपुर में उसके थ्रू। वहीं जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो कैंडिडेट होगा उनके लिए क्वालिफिकेशन +2 ही रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात बताई गई है कि जो कैंडिडेट है वो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए तभी एलिजिबल होगा अगर उसने 10th या +2 हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल या बोर्ड से की है तो। इसके साथ ही जो पहले हाइट में मैक्सिमम मार्क्स 5 मार्क्स लगते थे हाइट में, वो बढ़ा के 6 मार्क्स कर दिए हैं। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच मेल कैंडिडेट के केस में 5 फुट 7 इंच से कम है तो आपको एक कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर 6 फीट से अबव है तो आपको फुल मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट के केस में यही क्राइटेरिया, अगर आपकी हाइट लेस देन 5 फुट 3 इंच है तो आपको 0 मार्क्स, और 5 फुट 8 इंच से ऊपर है तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसके साथ ही इन्होंने एडिशन की है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें एक इवेंट की। पहले जो होती थी वो उसमें सिर्फ 1500 मीटर होती थी मेल्स की रेस में, जिसमें टाइम होता था 6 मिनट 30 सेकंड, जो कि अब कम करके 5 मिनट 30 सेकंड कर दिया गया है। इसमें आपको कोई एडिशनल जो है अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। वहीं फीमेल के केस में जो है वो 800 मीटर रेस होगी, और उसके लिए टाइमिंग रखी है 3 मिनट 45 सेकंड। अब बात करते हैं सेकंड इवेंट की, हाई जंप, जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, जिसमें जो कि होंगे 1.35 मीटर्स, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फीमेल के केस में यही है, जो है वो 1.10 मीटर रहेगा। इसके साथ ही जो नया इवेंट ऐड किया गया है इस बार वो है 100 मीटर रेस, जिसमें मेल के लिए 14 सेकंड और फीमेल के लिए 17 सेकंड टाइम रखा गया है। ब्रॉड जंप सिमिलर टू लास्ट ईयर, दैट इज़ 4 मीटर, और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। वहीं फीमेल के केस में 3 मीटर और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। रिक्रूटिंग एजेंसी पहले पुलिस भर्ती करती थी जो भी है कांस्टेबल की भर्ती के रिगार्डिंग, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है कि या HPPSC या जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कोई और एजेंसी उसके थ्रू करवाएगी पेपर ये कंडक्ट। ठीक है। और जो रिटन एग्जाम होगा वो 90 मार्क्स का होगा, 90 मार्क्स का होगा। ठीक। और +2 स्टैंडर्ड का होगा, जिस जो पेपर का जो मतलब जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन में होंगी। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद जो इवैल्यूएशन होगी उसी के बेस पे बनेगी। अब इसमें इस बार से जो है वो आपको रिटन टेस्ट देखने को मिलेगा 90 मार्क्स का, हाइट जो है वो 6 मार्क्स की। इसके साथ जो है इस बार NCC सर्टिफिकेट के मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स, NCC B सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स, NCC A सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि इस बार जो टोटल मेरिट जाएगी वो आउट ऑफ 100 जाएगी। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो सिलेक्शन के साथ साथ ही क्या होगा कि उसके उपरांत मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो बाकी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आप अगर आप फाइनल सब कुछ ठीक रहता है और आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए PTC ड्रोह में भेजा जाएगा, जो कि धर्मशाला में है। जब आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी तो उसके बाद आपको जो है इसमें सिलेबस में ही ऐड किया गया है कि 4 हफ्तों की कमांडो कोर्स करवाया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। सो अगर आपको किसी भी इशू के रिगार्डिंग दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।